जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है और अवसर भी अच्छा है कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, उनका जन्मदिन भी है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरे देश में 1200 से ऊपर केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें ये पर्व मनाया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि अभी की परिस्थिति जैसी है कि हम विद्यालय नहीं आ सकते हैं, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ये साबित कर रहा है कि वक्त भले ही विपरीत हो, सहायक नहीं हो, लेकिन हिम्मत और हौसला अगर हो तो हम ऐसी परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन के मीडियम से जैसे हमारे क्लासेस चल रहे हैं, उसी प्रकार ये नेशनल स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि समय समय पर अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है। कल आप लोगों ने स्पोर्ट्स क्विज भी किया है और आने वाले 5 सितंबर के दिन हम ऑनलाइन ही हम कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाई चलती रहे और पढ़ाई के साथ साथ जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सब भी आगे बढ़ता रहे, ताकि हमारे छात्र ये समझें कि परिस्थिति खराब जरूर है मगर हम हिम्मत नहीं हारे हैं। आप सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक में जिस रफ्तार से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगभग 77,000 24 घंटे में, ये चिंताजनक है। लेकिन साथ ही एक हौसला देने वाली बात ये है कि मृत्यु दर काफ़ी कम है। ये सब तो खैर बीमारी की बात हो गई, हम क्यों सोचें, हम तो ये सोचें कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत, कला, ये सब चीज़ में हमारी प्रगति चलती रहेगी। आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे अंदर उत्पन्न करता है वो है खेल भावना। और खेल भावना है कि हम हारे या जीते, खेल चलते रहना चाहिए। हार जीत खेल में चलता है, आगे बढ़ना ही होगा। और ये आज जो राष्ट्रीय खेल पर्व का आयोजन किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा कदम है इस दिशा में कि हमारे बच्चे किस प्रकार ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हुए अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं और आगे के प्रोग्राम के लिए हमारे गेम्स टीचर हरिओम शर्मा आपसे मुखातिब होंगे। को मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएंगे कि वो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कैसे बने। अब मैं बजाय सर से आग्रह करता हूँ कि मेजर ध्यानचंद के बारे में, पिता दादा के जीवन के बारे में बताइए, जिससे कि बच्चों को ये पता पड़े कि वो हॉकी के जादूगर कैसे बने। सन 2012 में भारत सरकार ने आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया। आज ही के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इसलिए घोषित किया गया कि आज हमारे देश के एक महान हॉकी प्लेयर, हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 5 अगस्त 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद
बहुत ही कम आयु में आपने भारतीय आप बचपन से ही जुड़े हुए हैं। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जानते हैं कि मनुष्य को समाज में सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में माना गया है और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मनुष्य मानसिक रूप से सबसे अधिक विकसित है। ये जो हमारा मानसिक विकास है, ये हमारा मानसिक विकास खेलों के माध्यम खेल हमारे जीवन में प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हर कोई जानता है कि खेल का हमारे जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि खेल हमारे दिमाग को, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करता है। खेल गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों की स्कूली गतिविधियों में एक ऊंचे स्तर को नहीं छू पाएंगे, क्योंकि खेल और पढ़ाई दोनों का सामंजस्य बिठाना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेलते रह गए और एक अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच पाए तो आपका स्तर कोई काम का नहीं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हो और आपके अगर शारीरिक गतिविधियां जीरो हैं, आप मोटे हो गए, आप ढंग से प्रॉपर स्टैंड मैंने खड़े नहीं हो पा रहे, आपका पोस्चर खराब हो गया, तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। जो बच्चा खेलता है उसको पढ़ाई में इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल और खेल के साथ साथ पढ़ाई दोनों जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी पोस्ट को देखो कि मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर हूँ, ज़िंदगी में मैं ओलंपिक भले ना गया हूँ पर मैंने पढ़ाई भी करी है और खेल भी साथ में खेला है। खाली में खेलता रह जाता और पढ़ाई में फेल हो जाता तो शायद आज मैं आपके सामने एज ए टीचर नहीं खड़ा हो पाता। तो इसलिए खाली ये नहीं कि खेलना है तो खेलना है, खेलना है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अगर वो बने हैं तो उन्होंने बचपन से प्रैक्टिस करी है, इसलिए वो आज सचिन तेंदुलकर बने हैं। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ टाइम पास करते हो खेल में। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से खेलना है तो उसके लिए एक प्रॉपर कोचिंग होनी चाहिए, कोच होना चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए।